औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, एसएसटी जनरल की तैयारी के सिलसिले में पास पेपर से पार्ट 3 आज सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। नंबर 1, शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। चूज द करेक्ट मीनिंग, यानी इस नॉट कट आउट की मानी क्या है। फ्रेजल वर्ब है ये हमारे साथ, इसकी माने क्या है। सुइटेबल, रिमूव्ड, अवेलेबल, अराइव्ड। सही ऑप्शन हमारे साथ सुइटेबल है। शी इज नॉट सुइटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। डियर व्यूअर्स, सेकंड नंबर, ह्यूमनिज्म एंड प्रिंटिंग प्रेस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनिएसेंस। ये हमारे साथ एक रिवॉल्यूशन आई है। तो इस रिवॉल्यूशन में इस इनकलाब में ह्यूमनिज्म उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस, ये इनकी इनकलाब की कार्रवाई है। नंबर 38, व्हाट इज सिट ये किस चीज़ को कहा जाता है। लास्ट 6 लाइन्स ऑफ सोनेट, फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ सोनेट, फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट, लास्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट। तो सही ऑप्शन हमारे साथ इसमें है, लास्ट 6 लाइन्स ऑफ सोनेट को सिट कहा जाता है। 39, आई वंडर इफ सारा विल बी कमिंग विद अस। द अंडरलाइन वर्ड इज प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास एंड नाउन क्लास। सारा विल बी कमिंग विद अस, तो हमारे साथ इफ सारा विल बी कमिंग विद अस, तो ये हमारे साथ है नाउन क्लास। इसका सही ऑप्शन है नाउन क्लास। नंबर 40, द यूजुअल एडुलेशन ऑफ द ऑफिसर मस्ट इन। चूज द ऑपोजिट मीनिंग। एडुलेशन का मतलब है तारीफ करना, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा। बैक बाइटिंग, इसको गीबत कहा जाता है। प्लेटरी एंड कंडमिनेशन। सही ऑप्शन हमारे साथ है कंडमिनेशन, मुजम्मत करना। यहाँ पे तारीफ करना और इसका उल्टा होगा मुजम्मत करना। नंबर 41, हर डेबोनेर मैनर्स वर नोटिस बाई एवरीवन प्रेजेंट इन द सिटी। डेबोनेर मीन एतमाद, तो उनकी एतमाद का तरीक़ा जो है वह नोटिस बाई एवरीवन प्रेजेंट इन द सिटी, तो उसको शहर में हर शहरी ने नोटिस किया है। चूज द वर्ड अपोजिट टू दिस, इसकी अपोजिट माना क्या है। स्टिप, चेयरलेस, कोर्टियस एंड प्लीजेंट। सही ऑप्शन हमारे साथ चेयरलेस, यानी एतमाद। चेयरलेस मीन बेइतमाद, बेयकीन। नंबर 44, नन कैन बी श्योर ऑफ योर हेल्प, यानी किसी को आपके मदद पर यकीन नहीं है। बिकॉज यू ऑलवेज, क्योंकि हमेशा आप। चूज द सुइटेबल आइडियम। टेक अ फ्लोर, गो टू अ डॉग, गो टू द होल हॉग, प्ले पास्ट एंड लूज। प्ले पास्ट एंड लूज, सही ऑप्शन हमारे साथ प्ले पास्ट एंड लूज है, क्योंकि आप जल्दी खेलते हो और हारते हो, तो फिर इसका सही ऑप्शन डी होगा। नंबर 43, विनिटी इज ऑफन नोटिसेबल इन अ ग्रेट लीडर। चूज द नियरेस्ट मीनिंग, यानी विनिटी के लिए करीब जो माना है वो तलाश करना है इन नीचे ऑप्शन में। तो डिज़ायरेबल, एडमायरेबल, विजिबल एंड रिमार्केबल ये ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारे साथ सही ऑप्शन है विजिबल। विनिटी का माना है विजिबल। नंबर 44, हैज़ unscrupulous act would only tantamount to revenge and destruction, यानी उनकी बेईमानी बराबर है। ये tantamount मीन बराबर है, तो इसके लिए चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। इसके लिए जो नज़दीक यानी करीब माने वाली लफ्ज़ है उनका तलाश करना है। बराबर, टंटमन मीन बराबर, काज इक्वल, रिजल्ट, और इसके अलावा रेफिटियस, तो सही ऑप्शन हमारे साथ इक्वल, बराबर। नंबर 45, अ रेलवे लाइन दैट इज नो लॉन्गर यूज एज
यूज़ चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स इसमें वो लफ्ज़ होता है जो कि एक लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल हो जाए, और सफिक्स जो लफ्ज़ के बाद इस्तेमाल हो जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर इस्तेमाल होगा ओवर, मिस यूज़, डिस यूज़, इन। तो हमारे साथ सही ऑप्शन डिस यूज़। A railway line that is no longer used is disused. Number 46. Which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning? A teacher मतलब इसके लिए इसका मतलब है कि इन नीचे वाले में से कौन सा अहम फैक्टर है जो कि टीचर की उनकी कामयाबी में इन शुरुआत इनसे होती है। स्कॉलरशिप, कम्युनिटी एबिलिटी, पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। ये ऑप्शन हमारे साथ पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास, यानी क्लास के मुतालिक उनकी काबिलियत और उनकी शख्सी जो किरदार है वह किसी चीज़ की सक्सेस की बिगिनिंग है किसी टीचर के लिए। डियर व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटे बजाएं ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमारी चैनल ईटा प्रिपरेशन, एनटीएस प्रिपरेशन और इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस के लिए है। नंबर 47। विल बिगन एज हैव डन द अंडरलाइन वर्ड एज। यानी विल क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव। हमारे साथ एडवर्ब है। तरीका बताता है, अच्छा तरीका। Number 48. Despite his personality, Salman can be sometimes strange, awkward. Despite his personality, Salman can be awkward sometimes. Awkward, awkward दोनों सही। awkward, strange और awkward इस में सही ऑप्शन है। Number 49. There are several mistakes in your composition. The underlined word is, यानी यहाँ पे several इसमें क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नेचर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हमारे साथ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी नंबर। सेवरल मकदार बताता है। नंबर 50. आई ब्लैंक वर्क व्हेन असलम टू सी मी। I did work when Aslam come to see me. Number B. I have done work when Aslam came to see me. I do work when Aslam came to see me. Number D. I had done work when Aslam came to see me. सही ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 50। कितने उम्र में हुजूर सल्लम अपने चचा अबू तालिब के हमरा मुल्क शाम तिजारत के गरज से तशरीफ़ ले गए? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार शाम का एक तिजारत के लिए वहाँ पे गए थे, और दूसरा अपने चचा अबू तालिब के साथ गए थे। और पहले जो सफ़र थी ये 12 साल में थी, और जो दूसरा सफ़र था ये 25 साल में थी, जब हज़रत मोहम्मद सल्लम ने हज़रत खदीजा का तिजारत का सामान लाया था, और फिर वह आप सल्लम की अमानत और ईमानदारी से मुतासिर होकर उनके साथ शादी का पैगाम यानी निकाह पैगाम उनको भेज दिया। नंबर 53। ए 5 years are added to amends present age and that is triple. ए 5 years are added to amend, यानी एक शख्स के उनको उम्र यानी उनकी उम्र के साथ 5 साल का इजाफा हो जाए, एंड अ मेंस प्रेजेंट एज एंड दैट इज ट्रिपल ही विल बी 84। अगर आप उनकी जो उम्र है अगर हम उनको ट्रिपल करें तो ये 84 बनता है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज? तो ये पहली जो उम्र है यानी अब ये क्या है? तो इसके लिए यह देखिए, अगर हमारे साथ एक्स इसकी उम्र है और इसके लिए हम यानी उनकी उम्र के साथ ट्रिपल इजाफा करें तो यह बनता है 84 की। तो 3x + 15
इज इक्वल टू 84, 3x इज इक्वल टू 84। इस 15 को यह इज इक्वल टू से वहाँ पे डालना है, यानी इज इक्वल टू से दूसरे तरफ ये यहाँ पे डालना 84 माइनस 15 इज इक्वल टू 69। तो x इज इक्वल टू, हम x की कीमत मालूम करते हैं, तो 69 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 23। तो यह सही ऑप्शन हमारे साथ 23.33 आता है, लेकिन ये पूरा 23 है, पूरा 23 है। डियर व्यूअर्स जी, थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद पार्ट 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, ताकि सारी वीडियो बवक्त पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।